हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे उम्रा व्लॉग में। तो ताइफ की ज़ियारत के बाद हम होटल में थोड़ा आराम कर लेते हैं, लगभग 2 घंटे का नींद मार लेते हैं और निकल पड़ते हैं अब उम्रा करने के लिए। तो काफी ज्यादा ठंडा मौसम था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था हम तवाफ कर रहे हैं। फर्श एकदम ठंडा, आसमान एकदम ठंडा, और तीसरा चौथा उम्रा है तो एकदम आदत सी हो गई थी, तो नॉर्मली लग रहा था, ना कोई थकावट महसूस हो रही थी, ना कुछ भी महसूस हो रहा था। तो आज हम पहले से ही सोच के आए थे कि काबे के दरवाजे के पास, काबे के दरवाजे को छू के हम दुआ करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सुना था यहाँ दुआ बहुत ज्यादा ही कबूलियत होती है। तो आज चलते हैं काबे के दरवाजे के पास दुआ करने के लिए। कोई स्पेसिफिक दुआ नहीं है, दरवाजे की तरफ बस जाइए, हाथ रखिए और दिल में जो भी दुआ है आंख बंद करके अल्लाह से दुआ करिए, इंशाल्लाह जरूर कबूलियत होगी। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वकीना अज़ाबन्नार, सबसे पहले मेरी यही दुआ रहती है। फिर और भी बहुत सारी दुआ रहती है, दुआओं की लिस्ट लंबी चौड़ी है। अल्लाह देने वाला है, तो बेशक मैं दिल खोल के मांगूंगा। हूं मैं लालची, अल्लाह से मांगने के लिए मैं लालची। तो इतना आसान भी नहीं है दरवाजे के पास दुआ करना, भीड़ में एकदम दब के दुआ करना पड़ता है और दब के निकलना पड़ता है। तो फाइनली हम निकल जाते हैं दुआ। तो मेरी मैडम दुआ करने के लिए नहीं जाती है, बहुत ज्यादा ही भीड़ था, बहुत ज्यादा, वो तो और दब जाती। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, मैं जब तवाफ के लिए आता हूँ तो मैं एक ही चीज सोच के आता हूँ, क्या पता ये मेरा आखिरी तवाफ हो, क्या पता इसके बाद मुझे नसीब हो ना हो। तो दिल खोल के जो भी दुआ है, जो भी मांगना है अल्लाह से, गुनाहों की माफी जो भी है मांग लो, कल क्या पता नसीब हो या ना हो। तो आज सही को देख के मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि बाप रे बाप, इतनी भीड़, लगभग बहुत भीड़ थी। मुझे लगा नहीं था तवाफ के टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, तो सफा मरवा पे इतनी भीड़ कहां से आ गई, मैं तो यही सोच रहा था। तो कुछ भी होए, सफा मरवा तो करना है, वरना हमारा उम्रा नहीं होगा। तो चलते हैं, हम सफा मरवा पूरा करते हैं। तो फाइनली हमारा उम्रा पूरा कंप्लीट हो जाता है, बस हलक मेरा बचा रहता है। तो उससे पहले बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो चलते हैं, थोड़ी सी कॉफी और थोड़े से स्नैक खाएंगे। तो कॉफी तो हम ले लेते हैं, बाकी स्नैक्स के लिए हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सिर्फ कॉफी लेके हम बाहर आ जाते हैं, चलते हैं दूसरे फूड कोर्ट में, वहां कुछ खाएंगे। तो बिहारी बाबू एक ब्लॉगर्स है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उन्होंने सजेस्ट किए थे कि यहाँ आके शोरमा खाओ, बहुत बेस्ट है। तो आ जाते हैं हम शोरमा ऑर्डर करने। तो बिहारी बाबू जिस तरह से हाइप मचाए हुए थे, मुझे इतना खास नहीं लगा। हाँ, ओके ओके ही था। तो हम शोरमा खा के चले जाते हैं ताजुद पढ़ने के लिए, कि ताजुद का वक्त हो ही चुका है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही गैप है ताजुद और फजर में, तो दोनों नमाज पढ़ के हम निकल चलते हैं होटल के लिए। तो होटल के सामने अपना सैलून है, हलक हमारा बचा हुआ है, हलक नहीं करवाते तो उम्रा नहीं होगा। तो हम बैठ जाते हैं हलक करने के लिए, और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।